हाय एवरीवन। यूपीएससी में मैक्सिमम एस्पिरेंट्स फेल इसलिए नहीं होते कि उन्होंने कम पढ़ा होता है, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने सही चीजें गलत टाइम पर पढ़ी होती हैं। और सबसे डेंजरस बात, उन्हें इसका पता तब चलता है जब ऑलरेडी 4 से 5 महीने निकल चुके होते हैं। अब अगर आप अपना सीरियस एंड ऑनेस्ट अटेम्प्ट यूपीएससी 2027 में देने का थोड़ा भी प्लान कर रहे हो, तो आज से लेकर अगले नेक्स्ट 9 मंथ्स तक आपका हर डिसीजन मैटर करेगा। बिकॉज द रियलिटी इज कि आपका कंपटीशन सिर्फ बिगिनर्स नहीं है, बल्कि आपका रियल कंपटीशन है वो कैंडिडेट्स जो एक बार भी मेंस या इंटरव्यू दे चुके हैं और अपनी पिछली मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके आपके साथ नेक्स्ट ईयर कॉम्पीट करने वाले हैं। तो इसलिए उनको आउट कम्पीट करने के लिए अब रैंडम प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें प्रिपरेशन इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। इसलिए आज हम एक सिंपल बेसिक स्टडी प्लान नहीं समझेंगे, बल्कि आज हम समझेंगे यूपीएससी 2027 का प्री एंड मेंस कंप्लीट एग्जीक्यूशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहां हमें एग्जैक्टली पता होगा कि पहले क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को हमें कब पढ़ना है, किस प्रायोरिटी में पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ऑप्शनल को कब इंटीग्रेट करना है, करंट अफेयर्स को स्क्रैच से कैसे बिल्ड करना है विद एमसीक्यूज, आंसर राइटिंग एंड रिवीजन। इन तीनों ही चीजों को हमें अपनी प्रिपरेशन में साथ में कैसे लेकर चलना है, ताकि 9 महीने बाद सिर्फ सिलेबस कंप्लीट ना हो, बल्कि प्री और मेंस दोनों के लिए सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके। ठीक है ना। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्या आपको अपने ऊपर बिलीफ है? क्योंकि एक सही प्रिपरेशन सिर्फ बुक्स से नहीं, बिलीफ से स्टार्ट होती है। इसलिए आई वांट कि आज आप अपने लिए एक डिसीजन लीजिए और कमेंट करिए दैट यस, आई विल क्लियर यूपीएससी विद ऑल माय ट्रू एफर्ट्स। ठीक है, ये आपका खुद से एक पॉजिटिव एफर्मेशन है जो आपको यूनिवर्स में सिग्नल भेजना है। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई और तो बिल्कुल खड़ा नहीं होने वाला है। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू बिलीव इन योरसेल्फ। इसलिए आपको ये कमेंट करना है एंड बिलीव मी, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के देखना दैट देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स लाइक यू हु आर स्ट्रगलिंग बट आर स्टिल नॉट गिविंग अप। सो डिसीजन आपके हाथ में है कि आप अभी भी सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ डाउट के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, या आप बिलीफ रखते हो एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ ये प्रिपरेशन आगे ले जाना चाहते हो। ठीक है, बट यस, बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू कि कई बार वी फील आइसोलेटेड। वी फील कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम सही तरह से पढ़ रहे हैं या नहीं, या पढ़ भी रहे हैं तो हम असेस नहीं कर पा रहे कि कितना याद है और कितना नहीं। All such confusions are natural to occur. So I found one platform that will help assess and provide clarity on every step of your preparation. That is McGraw-Hill EdgePass for UPSC. क्योंकि यहाँ हमें यूपीएससी प्रिपरेशन का एक कंप्लीट इकोसिस्टम मिल जाता है, जहाँ एनसीईआरटीज के अलावा भी अदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मिल जाते हैं फॉर प्री एंड मेंस बोथ, दैट टू फ्रॉम ऑल ट्रस्टेड ऑथर्स लाइक नितिन सिंघानिया सर, लक्ष्मीकांत सर एंड एटसेट्रा. Not only this, they also provide 2000 plus conceptual video lectures to clear our basic to advanced doubts. And when it comes to practice, here we also get 400 plus PYQ papers and 900 plus practice tests with real-time performance analysis, so that हम अपनी preparation, अपनी मेहनत को timely evaluate कर पाएं. And the best part is, here you get 3 days का free trial also to explore and decide for yourself. So at present, in this monsoon dhamaka sale from 29 till 31st July, you can purchase this pass at just rupees 3599 using the coupon code TBFPass for extra 10% discount. And even after 31st July, you will still get some discount using the same coupon code. So you must check this out. इसका link आपको description में मिल जाएगा. ठीक है? Okay, so now coming back to where we were. तो देखो, जो मैंने यूपीएससी प्री प्लेसमेंट्स 2027 का कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, इसको मैंने बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जहाँ पे हमारा फर्स्ट फेज है फाउंडेशन फेज, जो अप्रोक्सीमेटली 3.5 मंथ्स का रहेगा फ्रॉम अगस्त टू मिड ऑफ नवंबर। देन द सेकेंड फेज विल बी आर प्योरली मेंस सेंट्रिक फेज, जो कि हमारा अगेन 3 मंथ्स का रहेगा फ्रॉम मिड ऑफ नवंबर टिल मिड ऑफ फेब। एंड देन हमारा जो थर्ड फेज है दैट इज आर रिवीजन फेज, ये भी हमारा 3 मंथ्स का होगा फ्रॉम मिड ऑफ फेब टिल मिड ऑफ मे। तो इस तरीके से 3 फेजेस में मैंने पूरी प्रिपरेशन को डिवाइड किया है। एक एक फेज में एग्जैक्टली हमें कब कैसे क्या करना है वो हम एक एक करके समझते हैं। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट फेज होगा दैट इज आवर फाउंडेशन फेज, इसमें एक तो हमारा टारगेट करना है हमें कि हम डेली 6 से 8 घंटा पढ़ें।
अब अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है तो मैंने ऑलरेडी आपका क्या जो है डेली शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से आप ये 6 to 8 आवर्स बहुत रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हो, उस पर ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के एक बार इसे जरूर देख लेना, बिकॉज द थिंग इज कि हम कई बार वी एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम। हमें लगता है हमने एक दिन ज्यादा पढ़ लिया तो हम उसके अगले दिन बहुत कम पढ़ते हैं, एंड इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी टू हैपन। सो गो चेक दैट आउट। एंड हाँ, यहाँ पे एक चीज और डिस्क्लेमर है कि अगर आपका देखो ऑप्शनल डिसाइडेड है, सो द बेस्ट विंडो टू फिनिश योर ऑप्शनल इज फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर। एंड अगर आपने अभी तक नहीं डिसाइड किया हुआ है, आप सोच रहे हो कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद डिसाइड करूंगा, तो उस केस में आपको हर हाल में अपना ऑप्शनल नवंबर टू फेब वाली विंडो में स्टार्ट करके फिनिश करके पूरा कंप्लीट कर देना है। अब फेज 1 में क्या करना है, देखो जो फर्स्ट 24 डेज होंगे ना, फ्रॉम 1 अगस्त टिल 25 अगस्त, उसमें हम टारगेट करेंगे पॉलिटी को फॉर प्री एंड मेंस बोथ। हम जो भी फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं, जो भी ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स होंगे, उनको हम प्री और मेंस दोनों को इंटीग्रेट करके प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, वाई? बिकॉज देखो इसको मैंने सबसे पहले इसलिए रखा है बिकॉज इसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है, वेदर इट्स प्री और फॉर मेंस। एंड प्री में आप यहाँ देखो दैट 30 to 35 मार्क्स का पॉलिटी पूछा जाता है, और मेंस में अराउंड 50% ऑफ द पेपर 125 मार्क्स के आसपास पूछा जाता है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, आपको सिर्फ 2 एनसीईआरटीज कवर करनी है। एक आपकी क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, ये मस्ट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एंड अगर आपके पास टाइम बचे तो क्लास 12th की 2 एनसीईआरटीज हैं बेसिकली, एक है पॉलिटिक्स इन इंडिया और एक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये दोनों पढ़नी है अगर टाइम बचता है तो, अदरवाइज यू कैन जस्ट ओनली गो विद दिस क्लास 11th का एनसीईआरटी। इसके अलावा सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक हमें फॉलो करना है, एंड एवरीवन नोज इट, दैट इज लक्ष्मीकांत। लेकिन लक्ष्मीकांत को हमें प्री और मेंस के लिए कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं एज अ बिगनर, अगर आपने इसको अभी तक बिल्कुल नहीं किया है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि उसके ऊपर मैं सेपरेटली आपको डे वाइज टारगेट करके एक वीडियो बना के समझा सकूंगी। एंड GS2 के भी, जो GS2 का हमारा सिलेबस है, उसको माइक्रो टॉपिक्स में हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, इंटरलिंकिंग कैसे करनी है। बिकॉज आज के टाइम पे अगर आप मेंस का पेपर देखोगे, आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको चाहिए कि हम सब्जेक्ट वाइज मेंस के भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एनालाइज करें, उस पर एक सेपरेट वीडियो करें हम सब्जेक्ट वाइज। सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज इंटरलिंकिंग होती है। GS2 का क्वेश्चन GS1 में पूछा जा रहा है, GS4 में पूछा जा रहा है, इस तरीके से। तो इंटरलिंकिंग हो गया, कैसे आपको मेन स्पेसिफिक नोट्स बनाने हैं, उसके ऊपर भी आप मुझे सेपरेटली बता सकते हो। वी कैन डू अ वीडियो सेपरेटली ऑन दैट। तो जहां जहां पे भी मैंने कमेंट्स लिखा हुआ है, मुझे वहां पे आपके सजेशंस चाहिए होंगे, फीडबैक चाहिए होंगे, सो दैट आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस। एट द सेम टाइम आपको जहां जहां जरूरत है मेरी कि मैं आपको कुछ चीजों में हेल्प कर पाऊं या बता पाऊं विद माई एक्सपीरियंस, सो डेफिनेटली डू लेट मी नो थ्रू कॉमेंट्स। ठीक, अब ये जो फर्स्ट 24 डेज होंगे, इसमें हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है। सबसे बड़ी गलती होती है कि सिर्फ हम पढ़ने में लगे रहते हैं, बल्कि हमें प्रैक्टिस भी करना है। ठीक, अब प्रैक्टिस हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ देखो, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्री के आपको 20 to 30 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और मेंस के 5 to 7 ईयर्स के। इसके अलावा आप किसी भी 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो है पेपर्स को पॉलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें से एक इंस्टीट्यूट आप विजन IAS जरूर रख लेना। एट द सेम टाइम, अच्छा ये जो प्रैक्टिस वाला मैंने आपको बताया, ये आपका थ्रू आउट द प्रिपरेशन चलता रहेगा। एट द सेम टाइम आपको साथ साथ करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करना है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल करंट अफेयर्स स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ दैट ये आपको फर्स्ट 15 डेज में ना सिर्फ न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़ो, और किसी भी कोचिंग की वेबसाइट पे जाके वहां पे डेली करंट अफेयर्स का सेक्शन जाकर के पढ़ लो, या यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए। ठीक, अब 15 दिन के बाद आफ्टर 15 डेज आपको एक न्यूज़पेपर, तब तक क्योंकि एक हैबिट बन जाती है, वो हमें थोड़ा प्रॉपरली पढ़ना है। वेबसाइट से किसी भी इंस्टीट्यूट की जाकर के डेली करंट अफेयर्स करना है, और मंथली मैगजीन विजन IAS की यहाँ पे हमें ऐड कर लेनी है। बाकी अगर आपको चाहिए कि मैं करंट अफेयर्स के ऊपर डिटेल वीडियो सेपरेटली करके बताऊं, थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करके, तो आप मुझे कमेंट्स में उसके लिए बता सकते हो। ठीक है, ना आफ्टर पॉलिटी, अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमें टारगेट करना है फॉर नेक्स्ट 24 डेज अगेन, दैट इज फ्रॉम 26 अगस्त टिल 20 सितंबर, इज इकोनॉमी। इकोनॉमी को करना है। अब इकोनॉमी में आप देखो, यहाँ पे प्री में अगेन 35 to 40 मार्क्स का पूछा जाता है, और मेंस में अराउंड 50% 100 to 125 मार्क्स का। इसके लिए पढ़ना क्या है, 2 एनसीईआरटीज है, एक तो क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी वाली है। ये दोनों मस्ट है, पढ़नी ही पढ़नी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। और अगर स्टैंडर्ड सोर्सेज की बात करें तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, चाहे आप यहाँ पे नितिन सिंघानिया सर की बुक ले लीजिए, विवेक सिंह सर की बुक ले लीजिए, या रमेश सिंह सर की ले लीजिए, मृणाल सर के नोट्स ले लीजिए, या संजीव वर्मा सर की बुक ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। सब 19-20 है, सब ठीक है।
उनमें से एक पढ़नी है। अब 23-24 डेज में इकोनॉमी को प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से हम कैसे कवर करेंगे, उसके लिए जैसे मैंने आपको पॉलिटी के लिए बताया, आप मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं एक सेपरेट वीडियो पूरा डिटेल उस पे बनाऊंगी। सेम तरीके से मैं इकोनॉमी के लिए भी करूंगी। बाकी आपका सेम तरीके से यहाँ प्रैक्टिस चलता रहेगा। जैसे मैंने पॉलिटी में बताया, फॉर एग्जाम्पल जिस दिन आपने जो चैप्टर पढ़ा है इकोनॉमी में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी कवर किया है प्रॉपरली इन डिटेल, तो उससे रिलेटेड आपको प्री और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कितने सालों के करने हैं मैंने यहाँ बता दिया है, और 2 इंस्टीट्यूट के अलग से प्रैक्टिस करने हैं। देन करंट अफेयर्स आपका सेम तरीके से चलता रहेगा जैसे मैंने अभी आपको पॉलिटी के टाइम पे बताया। ठीक, तो इस तरीके से हमारा इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर इकोनॉमी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम टारगेट करेंगे दैट इज हिस्ट्री, वो भी नेक्स्ट 33 डेज के लिए फ्रॉम 21st ऑफ सितंबर टिल 25th ऑफ अक्टूबर। ये देखो प्री में यहाँ से अराउंड 20 to 30 मार्क्स का आता है इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर पार्ट, एंड मेंस में अराउंड 75 मार्क्स का आता है। अब एनसीईआरटीज में यहाँ पे आपको क्या टारगेट करना है, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होता है हिस्ट्री में कि हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े या तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़े। तो ये सारा कंफ्यूजन आपका यहीं क्लियर हो जाएगा कि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़नी है और न्यू भी पढ़नी है। ओल्ड में आपकी एंशिएंट की हो गई आर एस शर्मा, और मेडिवल के लिए हो गई सतीश चंद्रा, ये क्लास 11th वाली बुक्स हैं। एंड न्यू एनसीईआरटीज भी आपको पढ़नी है थीम्स वाली एंशिएंट और मेडिवल के लिए सिर्फ। अगर आप न्यू वाली नहीं पढ़ रहे हो तो बाजीरामन रवि की वेबसाइट पे जाकर के वहां पे एंशिएंट एंड मेडिवल के नोट्स, क्वेस्ट नोट्स के नाम से अवेलेबल होंगे, उन्हें आप जाकर के रीड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए सिर्फ और सिर्फ फाइन आर्ट्स वाली जो एक एनसीईआरटी है वो पढ़नी है। स्टैंडर्ड सोर्सेज में आपको क्या पढ़ना है हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम, जस्ट दैट इज द वन बुक, सॉलिड बुक है, आपका प्री और मेंस दोनों में बहुत सफिशिएंटली काम आता है। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हमें एंशिएंट और मेडिवल क्यों पढ़ना है, बट लेकिन अगर आप मेंस के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे ना, तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस भी इस तरीके से फ्रेम करके पूछे गए हैं कि उसको आंसर करने के लिए आपके पास एंशिएंट और मेडिवल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को इग्नोर मत कीजिए, वेदर इट्स प्री और फॉर मेंस, दोनों ही जगह इसका फोकस बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक, आर्ट एंड कल्चर के लिए हमें नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़नी है। इन दोनों ही स्टैंडर्ड बुक्स को हमें पेज टू पेज नहीं पढ़ना है। एग्जैक्टली हमें इसमें क्या पढ़ना है, कैसे कवर करना है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताना। सो प्री और मेंस के लिए मैं स्पेसिफिक हिस्ट्री के लिए भी वीडियो बना दूंगी, एंड फॉर GS1 ऑल्सो कंप्लीट, जैसे मैंने GS2 का बताया कि उसके माइक्रो टॉपिक्स, उसके सोर्सेज, उसका इंटरलिंकिंग, उसके नोट्स हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं, सब कुछ आप मुझे नीचे मेंशन करते जाओ कि आपकी क्या प्रायोरिटीज है, एंड आई विल मेक वीडियोस ऑन देम। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मुझे डिस्कस करनी है कि जो स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस को भी टारगेट कर रहे हैं विद यूपीएससी, और इनफैक्ट दे आर विलिंग टू गिव दैट एग्जाम एज देयर प्लान बी, और दे वांट टू जस्ट चेक देयर प्रिपरेशन आल्सो, तो डू सी द वीडियो दैट आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यूपीपीसीएस। मैंने लास्ट वीडियो ही किया हुआ है, उसमें भी पूरा डिटेल प्लान आउट बताया हुआ है। यू कैन फॉलो दैट एज वेल, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दैट फॉर योर यूपीएससी 2027 एज वेल। ठीक है, यहाँ पे बाकी आपका हिस्ट्री के टाइम पे भी एंटायर टाइम पे आपका प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स सेम तरीके से चलता रहेगा। ना आफ्टर हिस्ट्री जो फोर्थ फाउंडेशनल सब्जेक्ट हम टारगेट करेंगे दैट इज ज्योग्राफी फॉर कंप्लीट 23 डेज, दैट इज फ्रॉम 26 ऑफ अक्टूबर टिल 20th ऑफ नवंबर। यहाँ प्री में देखो 28 to 36 मार्क्स का ज्योग्राफी पूछा जाता है, और मेंस में अराउंड 75 मार्क्स का। यहाँ पे हमें एनसीईआरटीज में 2 एनसीईआरटीज जो है, सॉरी 2 क्लासेस की 4 एनसीईआरटीज हमें टारगेट करनी है। एक तो क्लास 11th की आपकी वर्ल्ड फिजिकल वाली और इंडियन फिजिकल वाली, और क्लास 12 की आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। यस, ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ना है। एंड मैपिंग के लिए आपको वर्ल्ड मैपिंग के लिए तो ओरिएंट ब्लैक स्वान वाली एटलस फॉलो करनी है, और इंडियन मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड करनी है। मैपिंग में आपको कैसे क्या चीजें कवर करनी है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने मैपिंग सीरीज स्टार्ट किया था फुल डिटेल में, जो आपका यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, कोई भी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज मैंने एक एक टॉपिक वाइज सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया हुआ सीरीज को। आई हैव ऑलरेडी डन 4 to 5 लेक्चर्स, सो गो डू वॉच दैट वंस। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड सोर्सेज में आपको ज्योग्राफी में सिर्फ जीसी लियोंग वाली बुक पढ़नी है। इसमें भी जो सेकंड पार्ट है ना इस बुक का, दैट इज योर वेजिटेशन वाला, वो आपको पढ़ना है। बाकी आप इसको कैसे प्री मेंस के लिए एक साथ कवर कर सकते हो और डिटेल में जानने के लिए यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी ड्यूरिंग द एंटायर ज्योग्राफी प्रिपरेशन आपका सेम तरीके से प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स चलता रहेगा। ठीक है, सो बाय द एंड ऑफ नवंबर ऑलमोस्ट हमारा जो पूरा फेज 1 है दैट इज अ फाउंडेशन फेज, वो हमारा इजिली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक,
नाउ अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, सो आई नो दैट यू आर अ सीरियस डेडिकेटेड एस्पिरेंट जो बहुत जेन्युइनली यूपीएससी 2027 को टारगेट कर रहे हैं। बट नाउ इज द टाइम जो मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ, जहां मैक्सिमम एस्पिरेंट्स फेल कर जाते हैं, बिकॉज इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ने में हमारा इतना टाइम और इतना एफर्ट लग जाता है कि हम बाकी जो मेन चीज है ना, जो मेन चंक है, वहां फंस जाते हैं, उसको इग्नोर कर बैठते हैं। तो प्लीज वो गलती आप मत कीजिएगा, बिकॉज आपने यहाँ तक की वीडियो देखा है। ठीक, तो अब जो हमारा नेक्स्ट फेज है, दैट इज फेज 2, दैट इज द मेन सेंट्रिक फेज। अब यहां हमें 8 घंटा पर डे टारगेट करना है। यहां पे हमारा सिंपल टारगेट है कि हम मेंस को कंप्लीट करेंगे, दैट टू विद डेली आंसर राइटिंग। अब अगर आपने अभी तक एक भी सिंगल आंसर नहीं लिखा है, तो आपको उसे कैसे स्टार्ट करना है और कैसे आप उसको अच्छा कर सकते हो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन जस्ट गो चेक इट आउट। आपको एक आइडिया मिलेगा, बहुत थॉरो इन डेप्थ आइडिया मिलेगा कि हमें एक्चुअली आंसर करना कैसे है। बिकॉज हम सोचते हैं कि हम पूरा कंटेंट पढ़ लें, पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लें, उसके बाद हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक एंड द बिगेस्ट myth in UPSC. So don't fall into that trap. एक बार आप ये वीडियो जरूर देखिएगा एंड डू लेट मी नो कि उस वीडियो में भी मैंने कुछ चीजें पूछी हुई हैं। अगर आपको लगता है जो क्वेश्चन कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर मुझे सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अबाउट दैट। तो अब हम यहाँ पे फेज 2 समझते हैं। तो देखो, फेज 2 में सबसे पहले तो मैं आपको ऑप्शनल का बता देती हूँ कि अगर आपने फेज 1 में ऑप्शनल बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, तो अब ये हाई टाइम है कि नवंबर टू मार्च तक का जो 4.5 महीने है लगभग, इसमें आपको अपना पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑप्शनल का विद टेस्ट सीरीज खत्म करना है, डेली 3 से 4 घंटे दे करके। ठीक, अब यहाँ पे आपको मेंस के जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, जो हमारे थोड़े छोटे वाले सब्जेक्ट्स है, लाइक हमारा सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस है, हमारा IR है, गवर्नेंस है, सिक्योरिटी DM है, इसके लिए हमें बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये पूरा पार्ट जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है 30 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे, फ्रॉम 21 ऑफ नवंबर टिल 20th ऑफ दिसंबर। ठीक, अब सोसाइटी और सोशल जस्टिस ये है तो GS1 और GS2 में, बट लेकिन इन दोनों के लिए आपको एक तो NCERT जो क्लास 11th की है, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, उसको फॉलो करना है विद इन एडिशन टू विजन IAS का वैल्यू एडेड मटेरियल। एट द सेम टाइम IR और जो गवर्नेंस वाला पार्ट है उसके लिए भी आपको विजन IAS का वैल्यू एडेड मटेरियल ही फॉलो करना है विद द करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स। एंड सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी आपको विजन IAS का वैल्यू एडेड मटेरियल ही फॉलो करना है। इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स और वैल्यू एडेड मटेरियल, इन सब के लिए आप पढ़ लीजिए एंड इट्स डन। बाकी डिटेल में अगर इसको जानना हो, सो डू लेट मी नो। GS3 के लिए मैं पूरा सेपरेटली उसको फिर डिकोड करके बताऊंगी। एंड यहाँ पे आपका सेम तरीके से प्रैक्टिस चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। एंड नाउ इट्स द टाइम जहाँ पे आप मेंस टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करोगे। करंट अफेयर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया सेम तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। Now after covering the main specific subject, अब हम टारगेट करेंगे एथिक्स एंड एसे को फॉर नेक्स्ट 30 डेज, 21 ऑफ दिसंबर से 30th ऑफ जैन तक। एथिक्स को बेसिकली जो GS4 है कंप्लीटली हम उसको 20 डेज देंगे। इसको कैसे करना है इस पे मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगी, लेकिन ऑलरेडी मैंने एथिक्स पर एक वीडियो किया हुआ है। आंसर राइटिंग के ऊपर तो मैं सेपरेट वीडियो करूंगी, लेकिन ऑलरेडी आई हैव डन दिस वीडियो कि एथिक्स को हमें कैसे स्टार्ट करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे आप इसको कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। सो डू चेक दिस वीडियो आउट। एंड इसके लिए अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा एक रफ आइडिया दूं, तो जितने भी सिलेबस कीवर्ड्स है ना हमारे एथिक्स में, उनके डेफिनेशंस विद 2 एग्जाम्पल, जितने भी कीवर्ड्स है वो हमारे रेडी होने चाहिए, जिसमें से आपका एक एग्जाम्पल तो रिसेंटली करंट बेस्ड होगा और एक आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक, उसके अलावा स्टैंडर्ड सोर्स हमें लेक्सिकन फॉलो करना है। इसको कैसे करना है, डे वाइज कैसे हम इसको टारगेट करेंगे, वो मैंने एथिक्स वाली वीडियो में बताया हुआ है। और ऐसे के ऊपर मैं सेपरेटली एक वीडियो बहुत जल्द करूंगी। बस यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ दैट एवरी 10 डेज हमें जो 5 to 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे में ऑलरेडी जो टॉपिक्स पूछे जा चुके हैं एग्जैक्टली उनको लिखना रफली स्टार्ट करना चाहिए। चाहे हमने ऐसे के ऊपर कोई लेक्चर ना देखा हो, कोई प्रिपरेशन ना हो, बट स्टिल आप उसको लिखना शुरू करिए। बाकी इस टाइम पे एथिक्स वाले टाइम पे भी आपका प्रैक्टिस एथिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चलते रहेंगे एंड करंट अफेयर्स सेम तरीके से चलेगा। नाउ आफ्टर दिस एथिक्स एंड एसे अब टाइम आता है कि हम थोड़ा सा प्रीलिम्स ओरिएंटेड शिफ्ट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एनवायरमेंट एंड साइंस ऑन टेक को अब जा करके रखा है। सो जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे हमारे फ्रॉम 31st ऑफ जैन टिल 14th ऑफ फेब, उस पे हम एनवायरमेंट को टारगेट करेंगे, जो प्री में रफली अराउंड 28 to 36 मार्क्स का पूछा जाता है एंड मेंस में अराउंड 50 मार्क्स का। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें NCERT को टारगेट करना है। क्लास 12th की जो बायो वाली NCERT है उसमें इकोलॉजी वाला जो यूनिट है उसको जो है हमें यहाँ पे पूरा कंप्लीटली टारगेट करना है अच्छे से। और स्टैंडर्ड बुक के लिए या तो आप कोई भी एक बुक फॉलो कीजिए, ईदर द शंकर IAS
और द PMFIS विद करंट अफेयर्स। बाकी GS3 के ऊपर आप मुझे कमेंट्स पे करके बताना कि मुझे सेपरेटली उसे वीडियो में डिस्कस करना चाहिए या नहीं। बाकी प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स सेम तरीके से आपका चलेगा, ठीक। नाउ आफ्टर वी फिनिश एनवायरनमेंट फॉर नेक्स्ट अनदर 15 डेज, अब हम टारगेट करेंगे साइंस एंड टेक को प्री एंड मेंस के लिए फ्रॉम 15th of Feb टिल 28th of Feb। सो बाय द एंड ऑफ फेब हमारा पूरा सिलेबस चंक प्री और मेंस का फिनिश हो जाएगा। साइंस एंड टेक का देखो वेटेज प्री में अराउंड 20 to 30 मार्क्स का रहता है और मेंस में अराउंड 30 to 50 मार्क्स का। अब एनसीईआरटीज आपको सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसकी सिर्फ समरी मिल जाती है मार्केट में, इसलिए उसको पढ़ सकते हो और किसी भी एक कोचिंग का वैल्यू एडेड मटेरियल या उनके नोट्स पढ़ सकते हो फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिगार्डिंग द वेरियस टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, AI, मशीन लर्निंग, जितने भी सारे ये नए टूल्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज डिस्कस हो रही हैं, उनके ऊपर आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को 50-60 पेजेस के होते हैं, वो वहां से आप उसको कवर कर सकते हो विद द करंट अफेयर्स। बाकी आपका सेम तरीके से प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स चलता रहेगा। सो बाय 28th of Feb, दैट इज बाय एंड ऑफ फेब, हमारा फेज 2 मेन सेंट्रिक फेज भी हो गया है कवर। नाउ आफ्टर फेब अब हमारा स्टार्ट होगा फेज 3, दैट इज आवर रिवीजन फेज, जहां हम भर भर के टारगेट करेंगे CSAT को, फुल लेंथ टेस्ट को और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को। अब देखो रिवीजन हमें फेज 3 में कैसे करना है, जिसमें हमारा एक्टिव रिकॉल भी हो और स्पेस्ड रेपिटेशन भी हो, उसके ऊपर तो मैं उसी टाइम पे वीडियो करूंगी। एंड CSAT में वी नो देयर आर 3 मेन थिंग्स, दैट इज मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसके ऊपर भी मैं सेपरेटली वीडियोस करूंगी उस टाइम पे। सो आई होप आपको ये पूरे कंप्लीट 3 फेजेस समझ में आए होंगे। दैट फेब तक अभी भी टाइम नहीं गया है, हम पूरा प्री और मेंस अच्छे से कवर कर सकते हैं एंड उसके बाद हम प्रॉपर डिटेल रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मान लीजिए फिर भी कोई डाउट हो, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।